हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो सीटेट 20 अगस्त को होने वाली है, उसमें जो ईवीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी से हम सेलेक्ट करके क्वेश्चंस लाए हुए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बने हुए हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर थोड़ा सा मिस्टेक्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे निगेटिव पोस्ट क्वेश्चंस पूछा हुआ है। यहाँ पे है ए और यहाँ पे है कि प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना। ये हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। तो बी है यहाँ पे संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समन्वयी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना। और सी यहाँ पे है कि मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। डी है यहाँ पे कि जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या होगा कि सी, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, ये जो है गलत है। यहाँ पे नेगेटिव पूछा है, नहीं पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस में निगेटिव से देख लेना होता है कि हमें नहीं या पूछा है कि या ऐसे पॉजिटिव क्वेश्चन में पूछा है या निगेटिव क्वेश्चंस पूछा है। यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चंस पूछा है, तो यहाँ पे प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना बिल्कुल करेक्ट बात है। ये ईवीएस पढ़ाने के उद्देश्य हैं ये, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। और संज्ञानात्मक और मनोगतिक जो कौशल होती हैं वो स्किल के विकास की ओर ले जाने वाली समन्वयी और व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न करना, ये भी होता है। अब आता है यहाँ पे कि मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, ये गलत बात है। ये ईवीएस में इसका उद्देश्य नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे सी करेक्ट होगा कि मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। यहाँ पे अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तीसरा है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार। ये क्वेश्चंस कई बार बना हुआ है, तो हमने सोचा कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार क्या है। क्यों हम जो है ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में हम बच्चों को जो रेलवे का टिकट होता है उसका नमूना, जो उसका टिकट होता है वो हम दिखाते हैं, वो दिखाने का विचार क्या है हमारा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि छात्रों को रेल किराया के बारे में बताना है। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्तकारों का ज्ञान प्रदान करना है, ये भी नहीं होगा। निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना है, या वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन करने के कौशल को विकसित करने का अवसर देना है। तो यहाँ पे एक तो पहली बात, यहाँ पे अगर अवसर शब्द आ जाए तो वो बेस्ट ऑप्शंस होता है। अवसर बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी भाषा के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, या ईवीएस हो या हमारी लैंग्वेज जो हिंदी है उसमें। इसके लिए अगर हम बच्चों को प्रॉपर अवसर देते हैं तो बच्चा क्या करता है कि वो अच्छे से सीखता है, उसके बारे में जानने की पूरी कोशिश करता है, और उसमें बच्चे जो परिपक्व होता है। तो वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल, जो अवलोकन होते हैं उनमें कैसे क्या क्या होता है, टिकट में क्या क्या चीज़ें नई मेंशन होती हैं, क्या क्या चीज़ उसमें होती हैं, इसके बारे में हम बताते हैं बच्चों को, और विकसित करने का अवसर देना है। तो हमारा कुल मिला जुला के ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा कि सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार क्या है। तो ये है कि वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना है। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। अब आते हैं हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ईवीएस का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो बीज अंकुरण है, बीज अंकुरण के बारे में आपको सबको पता होगा कि उसकी अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। किससे? अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर। यानी कि हम जो अंकुरित बीज होता है उसको हम क्लास में ले जाएं और उसको दर्शा करके उसके बारे में बताएं पूरे डिटेल में, और अंकुरण की प्रक्रिया कैसे अंकुरण होती है इसको समझा करके।
या फिर बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके, या फिर हम उसे बोर्ड पर ड्राइंग के करके हम बच्चों को बताएं। या फिर ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे कि बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर, या फिर बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। तो देखिए यहाँ पे जो अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, इससे हम नहीं कर सकते हैं। बोर्ड पर हम सिर्फ ड्राइंग बना देंगे, उसके माध्यम से अंकुरण के चरणों को बताएंगे कि कैसे कैसे अंकुरण होता है, इसके बारे में भी हम नहीं बता सकते हैं। कि जब तक कि बच्चा खुद अपने हाथ से वो कर नहीं सकता है एक्टिविटी, जब तक करेगा नहीं तब तक उसको अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा कि बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। बच्चे से हम खुद कहेंगे कि बच्चे वो जो है उसको बीज बोने के लिए और विभिन्न चरणों का पालन करते हुए उसको हम बताएंगे, और उसका बच्चे से खुद कहेंगे कि वो बच्चा जो है खुद ही चित्र बनाए। कहने का मतलब कि वो अपने हाथ जो एक्टिविटी करेगा उस एक्टिविटी, उस क्रिएटिविटी में वो जो है वो सफल होगा, और वो जो है जानेगा और अच्छे से वो समझ भी पाएगा कि ये चीज़ें कैसे हुई हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट ऑप्शन होगा। बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और जो पजल आपको पता होगा जो अखबारों पेपर में आते हैं को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं कि वो यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चंस पूछा हुआ है। कई बार हम आपको बताते हैं कि इस पे नहीं पे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है कि छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, बी है छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, सी है छात्रों के मन को भ्रमित करना, और यहाँ पे है छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। यहाँ मैन नहीं होगा, मौन होगा। छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। तो यहाँ पे जो हमारा उद्देश्य नहीं है, पूछ रहा है कि पजल और पहेली शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। तो छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, बिल्कुल ये होगा कि छात्रों में हम पजल और पहेली के माध्यम से हम छात्रों में जो आलोचनात्मक चिंतन है उसकी क्षमता को हम डेवलप कर सकते हैं, और छात्रों में जो है तर्क होती है, तर्क क्षमता विकसित करना, ये भी होगा फ्रेंड्स। लेकिन छात्रों के मन को भ्रमित करना, ये जो पजल होता है या पहेली होता है, ये छात्रों के मन को भ्रमित नहीं करता। ये जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है यही सही है, और ये जो है गलत है, क्योंकि ये पजल और जो पहेली होता है ये इसका उद्देश्य नहीं है कि हम छात्रों के मन को भ्रमित करें। तो यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चंस पूछा था कि उद्देश्य नहीं है, तो ये छात्रों के मन को भ्रमित करना ये उद्देश्य नहीं है, बल्कि यहाँ पे डी होगा कि छात्रों के मन को भ्रमित करना और उन्हें उस समय भ्रम का आनंद लेने देना। तो ये भी जो है करेक्ट है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है कि ये गलत है, छात्रों के मन को भ्रमित करना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पाठ्य पुस्तक में जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक होती है इसमें पहेली और पजल को शामिल करने का हमारा उद्देश्य क्या है और क्या नहीं है। तो जो उद्देश्य है हमने वो भी बता दिया कि आलोचनात्मक चिंतन का भी विकास होता है, तर्क क्षमता का भी विकास होता है, और इसमें जो है मन को भ्रमित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे। यहाँ पे फिर से देखिए नहीं वाला क्वेश्चन है। अब हमने नहीं वाला क्वेश्चन ज़्यादा लिया है ताकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीर लेना जिन्हें वे वहाँ देखेंगे। मतलब कि हम चिड़ियाघर जाते हैं तो वहाँ पे जो हम चिड़िया को देखते हैं, जो एनिमल्स को देखेंगे, जानवरों को देखेंगे, उनको क्या होगा कि हम फोटो लेंगे। और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है कि इसमें पूछा है कि अनुमति नहीं देंगे हम। कौन से जो बच्चा गतिविधि करेगा वहाँ चिड़ियाघर में जाकर उसको हम अनुमति नहीं देंगे करने के लिए। तो चिड़ियाघर में वो जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना। फिर यहाँ पे होगा कि चिड़िया
चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। और डी है यहाँ पे कि चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट होगा कि चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। ये एक्टिविटी ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए चिड़ियाघर अगर हम ले जाते हैं अपने छात्रों को। यहाँ पे है कि अगर ईवीएस शिक्षक के रूप में अगर आप शिक्षक बन गए, आप शिक्षक हैं, तो आप छात्रों को चिड़ियाघर लेके जाएंगे, उनको योजना बनाएंगे, उनको घुमाने के लिए लेके जाएंगे। तो यही पूछ रहा है कि इनमें से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियाँ शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे, मतलब कि उस चीज़ से आप मना करेंगे कि बच्चे जो है ये काम ना करो, ये करना ठीक नहीं होता है चिड़ियाघर में। तो चिड़ियाघर में उन जानवरों को तस्वीर लेना जिन्हें वे वहाँ देखें, ये हम तस्वीर ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चिड़ियाघर में वो जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना बहुत अच्छी बात होती है। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ लेके जाना अच्छी बात नहीं होती है। ये जो है हम कुछ भी नहीं, चिड़ियाओं के लिए, एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए हम कुछ भी नहीं लेके जा सकते हैं। और डी है कि चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। ये बात भी सही है, हम पता लगाएंगे कि कौन से जो है जानवर कौन सा भोजन खाता है, कौन सा भोजन करता है, ये हम पता लगा सकते हैं। लेकिन अपने साथ चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ लेके हम नहीं जा सकते हैं। तो ये एक्टिविटी करने के लिए जो बच्चा करता है उसको हम मना करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा कि करेक्ट होगा। अब आते हैं हम यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। तो जो प्राथमिक स्तर है उस पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। क्या शामिल होना चाहिए कि शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन, प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। सी ऑप्शन है कि वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं। डी ऑप्शन है कि पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य देना। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन से क्या पूछा हुआ है कि प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। तो क्या शामिल होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में? शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन, ये मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होता है। बी वाला भी नहीं होगा कि प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए, रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमारा ऑप्शन नंबर ए प्योर शुद्ध आंसर कि ये विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन, ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स सीटेट में। तो यहाँ पे 7वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। जो ईवीएस की कक्षा होती है उसमें सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। बी ऑप्शन है कि वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए। और सी ऑप्शन है छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए। डी ऑप्शन है यहाँ पे कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। कोई अनुशासन बनाने के लिए हम बच्चे पे पोस्ट नहीं डालेंगे, कोई भी जो है ऐसा एक्टिविटी टीचर के द्वारा नहीं किया जाएगा। और सी है कि छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए, ये भी नहीं होगा। वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए। तो वरिष्ठ कक्षाओं में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम जो 1 से लेकर 5 तक के बच्चे होते हैं इसमें जो है हम उनको पालन करने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कि छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए हम ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। यहाँ पे 9 क्वेश्चन है कि असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे है कि विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह
कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी है कि माता पिता भाई या बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है, तो ये गलत बात है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे होगा, सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब कि असाइनमेंट में हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है। कई बार आपको बता चुके हैं फ्रेंड्स कि जिस ऑप्शन में अगर कोई ऑप्शन अगर नहीं आता है वो क्वेश्चंस अगर अवसर दिख जाए, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये जो है अवसर अगर मिल जाए तो ये ऑप्शन हमेशा ही सही होता है, 99% सही होता है। तो यहाँ पे अवसर प्रदान करते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो अब हम आते हैं 10वां क्वेश्चन की तरफ कि मानचित्र को पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। क्या शामिल है? उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, कि मतलब कि जो ग्लोब पे गणना और जो उसकी रेखाएं होती हैं उसकी स्थिति का उपयोग करने की, मतलब कैसे हम करते हैं उसका प्रयोग ग्लोब का, उसके बारे में। अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता होती है, या स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मानचित्र के बारे में अगर आपको पढ़ने की आवश्यकता है तो वहाँ पे कौन से स्किल डेवलप होना चाहिए, कौन से स्किल शामिल होना चाहिए मानचित्र को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हमें तो दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि मानचित्र पे, ग्लोब पे हमें दिशा जो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये जो है किधर से किधर का क्या कहते हैं हम, ये होना चाहिए। स्थान पता होना चाहिए, दूरी कौन से जगह पे क्या चीज़ें हैं, दिशाओं के बारे में पता होनी चाहिए। तो इसकी क्षमता जो है, समझने की क्षमता बहुत आवश्यक है, तब जा करके हम क्या करेंगे कि मानचित्र या ग्लोब को हम उसको आसानी से हम उस कौशल को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा कि करेक्ट होगा कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।